भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 41 सालों में हॉकी में ये पहली कामयाबी। आर्टिकल 370 हटाने की दूसरी सालगिरह पर घाटी में बीजेपी के समर्थक मना रहे हैं जश्न। हंदवाड़ा के मेन चौक पर लहराया गया तिरंगा। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, जासूसी की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर सबूत है तो अदालत को दें। उत्तराखंड में भी तेज बारिश से आफत जारी है। उत्तरकाशी और ऋषिकेश से मुश्किल में फंसी जिंदगी की तस्वीरें सामने आई। बिहार में दिन दहाड़े 6 लोगों की हत्या से हड़कंप। नालंदा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी हुई हिंसा। ओलंपिक में इतिहास रचने से लेकर संसद में जासूसी पर सियासी जंग तक की सारी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती खेल में भारत की हुई चांदी। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि आज फाइनल मैच में वो रूसी पहलवान से हारे, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में डंका बजाकर रवि दहिया अब चांदी का मेडल लेकर देश लौटेंगे। कोई दुख नहीं बना कोई नहीं। तो आप घर आएगा तो उसको क्या खिलाओगी? खुआएंगे, उसने बढ़िया था, स्वागत करेंगे उसका। चूरमा उसका सबसे फेवरेट है। हाँ, सबसे बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, इतना सीख कर गया है, उड़े जाके बस छा गया। क्या करे? क्या कहोगे आप क्या जब वो घर आएगा तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कहो, माँ बेटे बढ़िया करे। बढ़िया करा, बढ़िया करे। सीधे से लोग बोल रहे कुछ नहीं कहूंगी बेटा, बहुत अच्छा किया। सिल्वर मेडल जीतने के बाद पहलवान रवि दहिया पर पुरस्कारों की झड़ी लग गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत की बधाई देते हुए 4 करोड़ रवि दहिया को देने का ऐलान किया। रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं। और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है, तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी। और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा। ओलंपिक जीतने वाले रवि दहिया पर कजाकिस्तान के पहलवान ने किया था दांत वाला अटैक, लेकिन दर्द के बावजूद दहिया ने हार नहीं मानी। रवि दहिया और कजाकिस्तान के पहलवान के बीच एक कुश्ती काफी वायरल है। ध्यान से देखिए नूर इस्लाम ने कैसे रवि दहिया को कुश्ती के दौरान काटने की कोशिश की थी। दरअसल मैच की शुरुआत में नूर इस्लाम ने रवि पर 10-2 की बढ़त बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि वे आसानी से रवि को हरा देंगे। कुछ देर बाद ही रवि ने जोरदार वापसी की और नूर इस्लाम को पटखनी दे दी। आखिरी 60 सेकंड के मैच में रवि के दांव से घबराए नूर इस्लाम ने उनकी बाजू में दांत गड़ाने शुरू कर दिए, लेकिन रवि ने नूर इस्लाम के हारने से पहले अपना दांव ढीला नहीं पड़ने दिया। मैच खत्म होने के बाद रवि दहिया ने ये बात रेफरी को भी बताई। साफ है कि प्रतिद्वंदी पहलवान के कायराना हमले के दर्द को झेलकर रवि दहिया ने देश को मेडल दिलाया। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 41 सालों में हॉकी में ये पहली कामयाबी। टोक्यो ओलंपिक में ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया है। आज देश इन चेहरों की वजह से ही मना रहा है ऐतिहासिक जीत का जश्न। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। सिमरनजीत, हार्दिक, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने गोल दागे। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था, लेकिन इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई और मौका नहीं दिया। ओलंपिक्स में आखिरी बार भारतीय हॉकी टीम को कोई पदक मिला था 1980 में, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम मॉस्को में गोल्ड मेडल जीता था। उसके 41 साल बाद अब फिर से भारतीय हॉकी टीम को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। जीत के बाद पीएम मोदी ने फोन पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।
भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने फोन पकड़ा हुआ है और इस फोन पर पीएम मोदी बोल रहे हैं। साथ में बैठे हैं टीम के कोच ग्राहम रीड और देखिए मोदी ने कैसे बधाई दी। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। पीएम मोदी के अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी खिलाड़ियों से बात की और कहा भुवनेश्वर में उड़ीसा आपका इंतजार कर रहा है। To receiving our Indian Olympic hockey team in Bhubaneswar on the 16th of this month. आज पूरा देश हॉकी टीम की इस कामयाबी पर सलाम कर रहा है। साथ ही हॉकी टीम की पूरी मदद करने के लिए ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार भी खूब चर्चा में है। संसद में जारी है जासूसी कांड पर सियासी जंग। हंगामे के चलते आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का चौथा दिन रहा, लेकिन 2.5 हफ्ते बाद भी सदन की तस्वीर नहीं बदली। दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी और जुबानी जंग भी चलती रही। दरअसल पूरा विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है क्या? संसद में 2 बार कागज फाड़कर उछाले जा चुके हैं। कुछ सांसदों पर कार्रवाई तक हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध कब खत्म होगा। बेरोजगारी, महंगाई और जासूसी के मुद्दे पर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसद घेराव करने की कोशिश की। जंतर मंतर से शुरू हुए इस प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से सुरक्षा बलों ने रोका, तो देखिए कैसे हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पानी की बौछार छोड़ी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। संसद घेराव प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जुटे, जहां राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है। महंगाई, जासूसी जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस का रुख संसद के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ काफी हमलावर है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर न सिर्फ मोदी सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉकी में खिलाड़ी गोल कर रहे हैं और यहां विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों से लेकर कोरोना टीकाकरण तक हर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा है। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, जासूसी की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर सबूत है तो अदालत को दें। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी कांड से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तमाम तरह के बड़े सवाल किए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इतना पक्का है कि जासूसी हुई तो इस पर कानूनन एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? हम मानते हैं कि ये गंभीर मसला है, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत को आरोपों का कोई ठोस आधार दिखाएं। याचिकाकर्ता अपनी अर्जी की कॉपी केंद्र सरकार को दें, इसके बाद सरकार का जवाब देखा जाएगा। 10 अगस्त को फिर से हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला गंभीर तो माना, लेकिन कोई भी आदेश या निर्देश देने से पहले कोर्ट आरोपों के पुख्ता आधार तय करना चाहता है। मामले में इजराइल के सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की जासूसी करवाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा है। सरकार इसे खारिज कर चुकी है। आर्टिकल 370 हटाने की दूसरी सालगिरह पर घाटी में बीजेपी के समर्थक मना रहे हैं जश्न। हंदवाड़ा के मेन चौक पर लहराया गया तिरंगा। ढोल नगाड़े के साथ जम्मू कश्मीर की धरती पर तिरंगा लहराया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से आई है, जहां मेन चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराकर आर्टिकल 370 से आज़ादी का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम की अगुवाई बीजेपी के नेता शबीर जरगर और गुलजार अहमद कर रहे थे। साल 2019 में 5 और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाला बिल संसद से पास हुआ था। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में शुरू की साइकिल यात्रा। यूपी में मिशन 2022 के लिए आज फिर साइकिल पर सवार हो गए अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में खुद अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव बोले, एसपी अब की बार यूपी में 400 सीटें जीतेगी। साइकिल यात्रा इसलिए निकालने की जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां हैं और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आज बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र दिया था वो घोषणा पत्र है कहां पर? सपा से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन एक्शन में रहकर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है यूपी की फिजाओं में चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के लिए तैयार विशेष गजट पर विवाद। विरोधी छात्र नेताओं ने मोदी की तस्वीरें ज्यादा लगाने का लगाया आरोप। ये एएमयू का विशेष गजट है जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संगठनों का आरोप है कि मोदी की तस्वीर यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का अपमान है, क्योंकि उनकी सिर्फ 3 तस्वीर लगी हुई हैं और पीएम की 7 तस्वीर लगी हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि शताब्दी वर्ष समारोह पर तैयार की गई स्मारिका में उर्दू भाषा के पेज कम हैं। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग ने छात्र नेताओं के आरोप को गलत बताया है और कहा है कि जिस गजट का जिक्र करके विरोध किया जा रहा है उसमें 100 साल का लेखा जोखा नहीं है। राजस्थान में बाढ़ बारिश से जिंदगी बेहाल। 12 में आई बारिश तो डूब गए घर। लोगों ने बाढ़ के पानी में कीर्तन कर लगाई गुहार। देखिए कैसे नदी किनारे यहाँ ढोल बजाकर कीर्तन किया गया और मदद की गुहार लगाई जा रही है। राजस्थान के बारा की ये तस्वीर देखिए, कैसे यहाँ बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारा के पूरे इलाके का यही हाल है। अब जरा धौलपुर के गांव की ये तस्वीर देखिए। गांव के कच्चे घर में चंबल नदी का पानी घुस गया है और बच्चों को लेकर परिवार सुरक्षित जगह जा रहा है। छोटा बच्चा इस दौरान बोतल से दूध पी रहा है। हालात कितने मुश्किल भरे हैं ये साफ पता चलता है। राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर समेत 6 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, यानी खराब मौसम से जल्दी राहत नहीं मिलने वाली। तेज बारिश के बाद पानी में डूब गया राजस्थान का बूंदी। शहर, बाजार, सरकारी दफ्तर और गांव सब पानी में डूबे। पहले देखिए तेज बारिश में ये मकान कैसे गिरा। तस्वीरें बूंदी की है। यहाँ बारिश ने हालात बेकाबू से कर दिए। देखिए तेज बारिश के बाद बूंदी शहर में कैसे पानी का सैलाब आ गया। शहर में जब पानी घुसा तो देखिए सड़कों पर जिंदगी कैसे रस्सियों के सहारे आगे बढ़ रही है। गोद में बच्चा है और रस्सी पकड़कर पानी से निकलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं।
अब देखिए ये बूंदी शहर का पेट्रोल पंप। लोग यहाँ पेट्रोल भराने आते हैं, लेकिन यहाँ भर गया है पानी। बूंदी में 3 दिन तेज बारिश के बाद ऐसे हालात बने हैं, कई जगह पानी में गाड़ियाँ फंस गई, लोग मुश्किल में फंस गए। कोटा में चंबल खतरे के निशान से ऊपर है, इसके चलते कोटा बैराज के 10 गेट खोलने पड़े। वहीं कोटा के इटावा, खातोली और अयाना में 200 मकान पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश में पानी के बीच फंसी है जिंदगी। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे। ग्वालियर चंबल इलाके में सबसे ज्यादा मुश्किल भरे हालात हैं। हेलीकॉप्टर के कैमरे से नीचे एक घर की छत दिख रही है, जिस पर 4 लोग बैठे हैं। बाढ़ के बीच ये 4 लोग दिन भर से भूखे प्यासे इसी तरह यहाँ फंसे हुए थे। और देखिए अब कैसे आईटीबीपी के जवानों ने इन लोगों को बचाया। तस्वीरें एमपी के शिवपुरी की हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के भिंड की ये तस्वीर। यहाँ गांव पानी में डूबा है, पानी भी गंदा हो चुका है। ऐसे में डूबे घर घर जाकर एनडीआरएफ की टीम नाव पर ऐसे रेस्क्यू चला रही है। भिंड में सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है सिंध नदी। इस नदी में कई गांव डूबे हैं। ऐसे में आम लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देखिए भिंड में कैसे पुलिस वालों ने ही पानी में कूदकर 50 से ज्यादा फंसे लोगों को निकलने में मदद की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ताबड़तोड़ कैबिनेट मीटिंग की। लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी तेज बारिश से आफत जारी है। उत्तरकाशी और ऋषिकेश से मुश्किल में फंसी जिंदगी की तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। तेज बारिश के बाद यहाँ मिट्टी वाला सैलाब रिहायशी इलाके में घुस रहा है और यहाँ कैसे अपनी मोटरसाइकिल को ये लोग बचा रहे हैं। ऋषिकेश में भी हालात मुश्किल भरे हैं। इन ट्रकों को देखिए। यहाँ तेज बारिश के बाद आए बहाव में ये ट्रक फंस गए। ट्रकों को निकालने में प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। खराब मौसम के बीच मसूरी में पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद यहाँ रास्ता बंद होने से लोग फंस गए। ऐसे में साफ है कि अगर खराब मौसम में पहाड़ों पर घूमने जाएं तो सावधानी पूरी बरतें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।